आज मनोज झा ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आरजेडी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर दंगे की गंभीरता से जांच हो तो हर दंगे में बीएचपी और बजरंग दल का हाथ मिलेगा, और ठीक यही हुआ भी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बड़ी खबर आ रही है, लगभग 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 60 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 8 जो हैं वो बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जो नागपुर में एकाएक हिंसा भड़की, उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि उसमें बजरंग दल के और बीएचपी के 8 कार्यकर्ता जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। 55 के करीब जो हैं वो मुस्लिम समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग भी सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, यकीन मानिए वो सब के सब इस देश के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। और मैं खासकर अपील कर रहा हूं इस देश के शोषित वंचित समाज से कि आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। जब मुगलों का राज था तब भी आप अछूत थे और शूद्र थे, आपको कुछ नहीं मिला। उस समय भी वहां बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, न जाने कौन कौन लोग वहां काम करते थे और उन्हीं का राज चलता था। आज भी आप सिस्टम के हिस्सा नहीं है। उस समय भी किसान का शोषण होता था। राजा मुगलों के दरबार में भी कौन लोग थे? बीरबल, टोडरमल, तानसेन, ये लोग मजे ले रहे थे। तब भी किसानों से पैसा लिया जाता था, तब भी जाति व्यवस्था थी। अंग्रेजों के समय भी यही हुआ। और आज भी सत्ता में कौन लोग हैं जो मजे ले रहे हैं और आप लड़ रहे हैं? मैं इस देश के गरीब जो ओबीसी, एससी, एसटी मुसलमान हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप लोग किसी भी तरह के झगड़े में मत पड़िए। आपको इस तरह के सांप्रदायिकता से दूर, आपको भी कोई भड़काता अगर धर्म के नाम पर, तो मत भड़किए। आपका शोषण हो रहा है। और एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक हिंदुओं से कह रहा हूं, आपको भी अगर कोई ऐसे भड़काता है तो आप इस तरह के झगड़े में मत पड़िए। देर सवेर सत्ता बदलेगी, तमाम लोग खोजे जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश को अगर बेहतर बनाना है, आप देश के बेहतर नागरिक हैं, तो आजादी के बाद जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको मानिए। आगे पीछे इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई। आप सोचिए, शिवाजी महाराज का सर्च कीजिए, किन के खिलाफ लड़ रहे थे। सर्च कीजिए खिलजी को बुलाने वाला कौन था। सर्च कीजिए शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी क्यों की। ये बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आज तमाम राजा हुए, लेकिन किन राजाओं का सम्मान है? जिन्होंने उस समय के दौर में भी प्रजा के लिए अच्छा काम किया। चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे घनानंद हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, तमाम बौद्ध राजा जो थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, जिन्होंने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया। जो लोग आज शिवाजी महाराज के नाम पर बोल रहे हैं और संभाजी महाराज का सम्मान कर रहे हैं, उनसे पूछिए साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहेब की आर्थिक मदद, कितने विजनरी थे वो। साहू जी महाराज जो संभाजी महाराज के बेटे थे, उन्होंने अपने राज्य में पहली बार जिनको शूद्र और अछूत बना दिया था जातिवादियों और मनुवादियों ने, उन्होंने होटल खुलवाया। बाबा साहब को उन्होंने कहा कि यही इस देश का उद्धार करेंगे। उन्होंने बाबा साहब के अखबार की आर्थिक मदद की। साहू जी महाराज पहला अपने राज्य में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया। साहू जी महाराज अपने राज्य में जाति जनगणना करवाई। साहू जी महाराज। शिवाजी महाराज को किसानों का प्रतिपालक कहा जाता है। तो जो राजा जिन्होंने अच्छा किया, उनका सम्मान है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, साहू जी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, जिन्होंने समझौते नहीं किए, घुटने नहीं टेके, जो लड़े। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें आजादी के बाद आज हम लोग जातिवाद के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? देश आजाद हो गया, संविधान लागू है, अपने ही देश के नागरिक को
अपने ही धर्म के लोगों को आप शोषण करते हैं जाति के नाम पर। उनको इंटरव्यू में नंबर काट लेते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। आज सोचिए, इस देश के 85-90% लोगों के बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, नौकरियां नहीं है, ज्ञान विज्ञान पर काम नहीं हो रहा है। क्या कीजिएगा आप? मजदूर बनाया जा रहा है आपको। और मजदूरी कितनी मिल रही है? आज के समय में 300 रुपए और 400 रुपए मिलेगा तो 12,000 के महीने से गुजारा हो जाएगा आपका। इस पर इनसे बात कर लीजिए। ये धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण है, आपको लड़ाते हैं। आप लोग मत लड़िए। धर्म के नाम पर अगर कोई आपको लड़ाता है, धर्म के नाम पर अगर आपका कोई भड़काता है, तो सावधान रहिए। वो आपके देश का दुश्मन है, आपके नस्लों का दुश्मन है, आपके फसलों का दुश्मन है। भारत का संविधान सबके धार्मिक आस्था का सम्मान करता है। आप किसी के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप संविधान विरोधी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 80-85% के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं। वहां ड्रॉप आउट है, वहां टीचर नहीं, अच्छी पढ़ाई नहीं है। इस देश के लोगों के पास मजदूरी करने, जो इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, वो मजदूर हैं, उनके पास 300, 200, 300 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। 50 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास ये भी इंतजाम नहीं है। ये जो खाए अघाए लोग हैं ना, जिनकी चर्बी चढ़ी हुई है, ये आपको धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जाति के नाम पर आपको भड़काते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान के लिए सजग रहिए, और संविधान की रक्षा भी संवैधानिक तरीके से करना है। संवैधानिक तरीका क्या है? आप अपनी बात संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए, लोगों को समझाइए। ये देश को सोचिए, आज सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से भारत धरती पर आ रही हैं। आज ज्ञान विज्ञान का दौर है। आज सोचिए, आज देश कोई डेवलप कैसे करेगा? जो राफेल बेचेगा, जो इलेक्ट्रिक कार बना रहा है। आज चाइना कितना आगे है, अमेरिका कितना आगे है, जापान कितना आगे है, यूरोप कितना आगे है। हमें सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। उससे हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। इस देश को बेहतर बनाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा, पेड़ पौधे बचाने होंगे, वायुमंडल को ठीक करना होगा, सर्विस सेक्टर पर काम करना होगा, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लोगों की मिनिमम वेज जो है, जो न्यूनतम आय है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। धन्ना सेठ लोग और अमीर हो रहे हैं, मजदूर और गरीब हो रहे हैं। मजदूर कौन है? इस देश के 90-85% लोग मजदूर हैं। 10 करोड़ लोग इस देश में टैक्स देते हैं। इसका मतलब 90 करोड़ लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब वो नहीं कमा रहे हैं। जो आदमी 10 लाख रुपए, 6 लाख से ज्यादा कमाएगा, उसको टैक्स देना है। टैक्स देने वाले लोग ही 10 करोड़ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। यह राजनीतिक एजेंडा है। इससे किसी भी तरह का भला नहीं होना है। विज्ञान की तरफ बढ़िए, एजुकेशन की तरफ बढ़िए, और आप हर चीज के बाद जब तक बढ़िया पर्यावरण नहीं होगा, तब तक आप समझिए, आप सांस, इस देश के लोग रोज, आज एक वीडियो देख रहा था, एक भारत का आदमी न्यूजीलैंड की नागरिकता मिलने पर नाच रहा था। लोग अपने बच्चों को विदेश शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी एक सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक बड़ा धन्ना सेठ स्विट्जरलैंड में घर बना रहा है, उसे पता है कि कब भाग जाना पड़े। एक दो नहीं, लाखों अमीर लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहां से, क्योंकि उनको लगता है कि हम अब यहां नहीं रह सकते, यहां पॉल्यूशन है, हम अपने बच्चों को नहीं रखेंगे यहां। वो देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस की नागरिकता लेने के लिए लाख टपक रहा है लोगों का। और आपको, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मेहनतकश लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बरगलाया जा रहा है। आप किसी भी तरह इस देश को बेहतर मुल्क बनाना है, इस देश को अच्छा मुल्क बनाना है,
तो आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, मेरी आस्था कुछ हो सकती है, आपकी आस्था कुछ हो सकती है, सबके आस्था का सम्मान कीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है, बस वो संवैधानिक दायरे में हो। और सरकार का काम होता है विकास करना। सोचिए, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, और सोचिए इसके लिए कौन लोग दोषी हैं। आज जो हालत है देश की, आज जो लोग आपस से एक दूसरे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत करें, इसमें सबसे बड़ी दोषी वो लोग हैं जिनको सही गलत को बोलने में हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। आप अगर इस देश के एक सभ्य और संवैधानिक नागरिक है तो सही को सही और गलत को गलत कहिए, नहीं तो मरना सबको है। अगर आप सत्ता के साथ बहेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को गलत कहेंगे, तो सुपुर्दे खाक आपको भी होना है। आज औरंगजेब के अगर कुछ गलत कामों के लिए अगर उसके कब्रें खोदी जा रही है, आज हिटलर का नाम लेने पर जेल होता है और दुनिया पाप की धूरी कहती थी मुसोलिनी हिटलर को, तो इतिहास, आपका भी इतिहास लिखेगा और आपका भी न्याय होगा। सोचिए, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इतिहास किसके साथ है? मार्टिन लूथर ने लंबा संघर्ष किया, इतिहास आज किसके साथ है? बाबा साहेब ने जीते जी लंबा संघर्ष किया, आज इतिहास किसके साथ है? शिवाजी महाराज, खुद शिवाजी महाराज से प्रेरणा लीजिए, संभाजी महाराज से, साहू जी महाराज से। जिन राजाओं ने न्याय किया, सही को सही और गलत को गलत कहा, आज वो सम्माननीय हैं, अमर हैं। और जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने सिर्फ चापलूसी की, वो आज ब्लैक लिस्ट हैं। तो इतिहास से भी सीख सकते हैं आप। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।